हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं एक कोरियन ड्रामा के बारे में जिसका नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स। इस ड्रामा की लीड एक्ट्रेस का नाम है होंग हे हिन और लीड एक्टर का नाम है बैक्योनो। तो एपिसोड की शुरुआत में हेन और ह्योनो की शादी दिखाई जाती है। यहाँ पे हमें ह्योनो की वॉइस ओवर सुनाई देती है जो कह रहा होता है कि ऐसी शादी पिछले 100 सालों में किसी की भी नहीं हुई, क्योंकि कोरिया के एक बड़े बिजनेसमैन की लड़की ने अपने ही कंपनी के एक एम्प्लॉय से शादी की। अगले सीन में हमें इन दोनों के स्वीट मोमेंट्स के कुछ क्लिप्स दिखाए जाते हैं। इसके बाद हमें ह्योनो को दिखाया जाता है जो एक इंटरव्यू दे रहा होता है। दरअसल ये सारी बातें वो इंटरव्यू में बोल रहा होता है। वो कहता है कि उनकी शादी को 3 साल बीत चुके हैं पर ये कल की ही बात लगती है। फिर वो कहता है कि लोग उससे पूछते हैं इतने अमीर परिवार में शादी करके तुम्हें कैसा लगता है। ह्योनो बोलता है मैं खुद को किस्मत वाला मानता हूँ क्योंकि मुझे मेरा प्यार मेरी किस्मत से ही मिला है। अगले सीन में हमें ड्रामा की लीड एक्ट्रेस हेन को दिखाया जाता है। वो भी इंटरव्यू दे रही होती है। वो कहती है कि मुझे पता है लोग हमारी शादी के बारे में बहुत बकवास बातें करते हैं कि ह्योनो ने मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी की। ये सारी रूमर्स पढ़ने लगी क्योंकि दुनिया के सामने मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया था और आज सारे रूमर्स ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि आज मैं अपना फेस रिवील कर रही हूँ। जिसके बाद सारे इंटरव्यूज़ हंसने लगते हैं। फिर हेन के एक नज़र देखने से ही सब चुप हो जाते हैं। अगले सीन में ह्योनो से शादी के बारे में पूछा जाता है जहाँ वो कहता है हमारी शादी भी एक आम कपल की तरह ही है। हम साथ में उठते हैं, साथ में खाते हैं और ऑफिस भी साथ में ही जाते हैं। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ह्योनो और हेइन एक ही घर में रहते तो हैं पर अलग अलग कमरे में, एक साथ खाते तो हैं पर अलग अलग बैठकर, एक साथ ऑफिस भी जाते हैं पर अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। घर में भी वो ज़्यादा बात नहीं करते। हेन क्वींस ग्रुप में सीईओ है और ह्योनो एक लॉयर है। फिर ह्योनो फेक स्माइल के साथ बोलता है हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। अगले सीन में हेन और ह्योनो पहली बार कैसे मिले ये सवाल हेन से पूछा जाता है, जिस पे हेन बोलती है मैं 5 साल अब्रॉड से पढ़ के आई हूँ। मैंने अपने ही कंपनी में एक इंटर्न की तरह ज्वाइन किया था। तब किसी को पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तब हेन को कुछ काम करना नहीं आता था। जब वो जेरोक्स मशीन को लात मार रही थी तब ह्योनो ने आके उसको हेल्प किया था। हेन कहती है कि मुझे समझ आ गया था कि ह्योनो मुझे पसंद करने लगा था। अपनी पहली मुलाकात का सवाल ह्योनो से भी पूछा जाता है, जिस पे ह्योनो भी उसी जेरोक्स मशीन वाली इंसिडेंट से शुरू करता है। वो कहता है तब मेरे दिल में कुछ नहीं था। हेन जेरोक्स मशीन को लात मार रही थी, मुझे लगा कि ये लड़की मशीन तोड़ ही देगी, इसीलिए ने मैं उसको हेल्प किया। फिर उसकी कई बार हेल्प करने के बाद मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी। तब हेन को भी ह्योनो पसंद आने लगा था। उस टाइम सबको लगता था कि हेन को निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो कोई काम ठीक से नहीं कर पाती थी। एक दिन ह्योनो हेन से कहता है कि तुम अगर ऐसी गलतियां करोगी तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मैं बहुत पार्ट टाइम जॉब कर चुका हूँ तो मुझे पता है। तब हेन बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ह्योनो कहता है हाँ तुम्हें कोई और जॉब मिल जाएगी पर वो भी तुम्हें निकाल देंगे अगर तुम ऐसी गलतियाँ करोगी। फिर ह्योनो कहता है जब मैनेजर तुम्हें डांटता है तब मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर हेन उसे कुछ सेकंड देखती है और पूछती है तुम्हें क्यों बुरा लगता है। तो ह्योनो नर्वसनेस के कारण कुछ बोल नहीं पाता। तो हेन बोलती है अगली बार सोच के बताना कि तुम्हें क्यों बुरा लगता है, और वहाँ से वो चली जाती है। फिर अगले सीन में बारिश हो रही होती है तो हेन अपने ड्राइवर को आने के लिए बोलती है। तब वहाँ पे ह्योनो आके हेन से पूछता है कि क्या तुम छाता नहीं लाई। तो हेन बोलती है नहीं मैं आज छाता भूल गई। फिर ह्योनो हेन को अपना छाता दे देता है और कहता है कि तुम हर बार कुछ ना कुछ भूल जाती हो तो मुझे तुम्हारी चिंता होती है। फिर हेन बोलती है क्यों तुम्हें चिंता होती है, उस दिन कह रहे थे बुरा लगता है, आज कह रहे हो चिंता हो रही है, बात क्या है। फिर ह्योनो हेन से बोलता है कि जो मैं तुम्हें अभी बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। आज तक तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम्हें बुरा लग सकता था। फिर ह्योनो कहता है मैं सियोल यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ।
मैं एक गांव से हूँ, पर मेरी फैमिली की वहाँ सब रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे पास 30 गाय हैं और 4-5 गायों ने अब बच्चे भी दिए हैं, तो हमारे पास 35 गाय हैं। और यहाँ पे मेरा एक फ्लैट भी है जिसे मैंने लंबी लीज पे लिया है, वो भी एडवांस दे के, मतलब मैं भी अमीर फैमिली से हूँ। तो हेन पूछती है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तो ह्योनु बोलता है, अगर तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए और तुम्हें कोई जॉब भी ना मिले तो मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ। पर मुझे तो जॉब करने वाली वाइफ चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, मैं अकेले ही कमा लूँगा। फिर ह्योनु कहता है कि तुम टेंशन ना लो, बस इतना कहना था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो हेन थोड़ी देर शॉक हो जाती है। तब ह्योनु पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। हेन कुछ बोलने ही वाली थी, तब ह्योनु से कहता है, अभी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसको अपना छाता देके खुद बारिश में भीगते हुए चला जाता है। दरअसल हेन उससे बोलने वाली थी कि मेरा ड्राइवर आने वाला है, पर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो ह्योनु के छाते को देखकर मुस्कुराने लगती है। हेन भी ह्योनु को पसंद करने लगी थी। प्रेजेंट में हेन इंटरव्यू में बोलती है, ह्योनु तब मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था, फिर वो मुझसे प्यार करने लगा था। इसी तरह हमारी डेटिंग शुरू हुई, लेकिन जिस दिन उसे पता चला कि मैं कौन हूँ, तो उसने अपना जॉब छोड़ दिया, मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन ह्योनु अपने गांव के घर में हेन के बारे में सोच रहा था, तब हेन का मैसेज आया कि ह्योनु बाहर आओ। जब ह्योनु बाहर आया तब एक हेलीकॉप्टर दिखाई दी जो ह्योनु के घर के पास लैंड हुई। वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वो सब हेलीकॉप्टर को देखकर चौंक गए थे। फिर हेन हेलीकॉप्टर से निकलकर चिल्लाते कहती है, बस देखते ही रहोगे क्या। फिर ह्योनु भागकर जाता है और उससे गले लगा लेता है। फिर ह्योनु प्रेजेंट में इंटरव्यू में कहता है, जैसे कोई परी आसमान से नीचे उतर कर आई थी। वो मेरे मोमेंट्स का, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था। तब एक इंटरव्यू ने पूछा कि क्या अब आपको वैसा फील नहीं होता। फिर ह्योनु घबराते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, आज भी हम दोनों ऐसे ही रहते हैं, हम दोनों में बहुत प्यार है। पर उसका फेस देखकर लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। अगले ही सीन में कुछ लॉयर्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। दरअसल वो सब ह्योनु के कॉलिग्स होते हैं और ह्योनु के दोस्त थे जो एक साथ लॉ की पढ़ाई किए थे और क्वींस ग्रुप की लीगल टीम में एक साथ काम करते हैं। तब ह्योनु का एक फ्रेंड बोलता है कि ह्योनु को डिवोर्स चाहिए और वो चाहता है कि हम में से कोई एक उसका डिवोर्स केस हैंडल करे। तब दूसरा फ्रेंड बोलता है कि तुम तो कोरिया के टॉप डिवोर्स लॉयर हो, तो तुम्हें ही इस केस को हैंडल करना चाहिए। तब पहला फ्रेंड बोलता है, आई नो, मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ, पर मेरे पास अभी बहुत सारे पेंडिंग केस पड़े हैं। तो वो किसी और को बोलता है, पर वो लॉयर भी कुछ बहाना बनाता है। दरअसल ये सब क्वीन ग्रुप से डरते हैं। अगर इन्होंने ह्योनु को डिवोर्स लेने में हेल्प करी, मतलब क्वींस ग्रुप के अगेंस्ट में गए, तो इनका करियर ख़त्म हो जाएगा। और आज तक जो लोग क्वींस ग्रुप के अगेंस्ट गए वो बर्बाद हो गए। फिर वो लोग बोलते हैं कि ह्योनु तो हम सबसे अच्छा लॉयर है, उससे अपना केस खुद लड़ना चाहिए। फिर वो बोलते हैं, पर वो डिवोर्स क्यों लेना चाहता है, वो तो कितनी आलीशान ज़िंदगी जी रहा है, कोरिया का हर आदमी उससे जेलस है। फिर हेन को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस आई हुई होती है। फिर उसकी मैनेजर बोलती है, मैम वो 1 ट्रिलियन ग्रुप का इनविटेशन नहीं आया क्योंकि हमारी सेल 900 बिलियन से आगे नहीं बढ़ी। तो हेन बोलती है, इतनी छोटी सी तो बात है, 100 बिलियन का तो फ़र्क है। एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करता है जो 1 ट्रिलियन ग्रुप में होते हैं। फिर हेन कहती है, जिन ब्रांड से हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है उन ब्रांड्स को निकाल दो। फिर हेन एक मीटिंग बुलाती है जहां उसे उन ब्रांड्स की लिस्ट मिल जाती है जिनसे उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल रही थी। एक डायरेक्टर बोलते हैं कि लॉ डिपार्टमेंट ने उन्हें मना किया है। तो हेन पूछती है, किसने मना किया। तो वो बोलते हैं, डायरेक्टर ह्योनु ने उन्हें मना किया है।
उसके अगले सीन में हेन की असिस्टेंट ह्योनु के डिपार्टमेंट में जाती है। हेन मैडम बुला रहे हैं ऐसा बोलती है तो ह्योनु बोलता है मैं अभी मीटिंग में बिज़ी हूँ, बाद में आऊँगा। पर तभी दूसरी मैनेजर आती है और ह्योनु को जल्दी आने को बोलती है। ह्योनु फिर चिड़चिड़ा होके वहाँ जाता है। दरअसल उसे वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर हेन पूछती है क्यों, ब्रांड्स को निकालने में कोई प्रॉब्लम है जिससे हमें प्रॉफिट नहीं मिल रही। फिर ह्योनु बोलता है उन्होंने 500 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, उन्हें ऐसे नहीं निकाला जा सकता। तो हेन उनके ऊपर केस करने को कहती है, जिससे ह्योनु बोलता है हम उन पे ऐसे केस नहीं कर सकते, अब लोग काफ़ी बदल चुके हैं ताकि बड़े रिटेलर्स छोटे स्टोर वालों की मजबूरी का फ़ायदा ना उठा पाए, इसीलिए कानून में बहुत बदलाव किए गए हैं। तो हेन बोलती है क्या तुम कह रहे हो कि मैं उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हूँ। तो ह्योनु कहता है कि मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। तो हेन बोलती है क्या यहाँ कोई चैरिटी खोल रखी है, उन ब्रांड्स को हमने अपनी कंपनी में रखा है पर वो हमें कोई प्रॉफिट नहीं दे पा रहे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ह्योनु बोलता है कि सेल्स डिपार्टमेंट इन सब के लिए जिम्मेदार है, वो उन ब्रांड्स को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, इसीलिए वो ब्रांड्स कस्टमर्स के आंखों में ज़्यादा नहीं आ पाते, जिस वजह से उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल पाता। इसके लिए वो हम पे केस कर सकते हैं, जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर हम इन ब्रांड्स को सेल्स बढ़ाने में हेल्प करें तो हमें ही फ़ायदा होगा। तो हेन बोलती है मिस्टर ह्योनु, मैंने आपसे कोई सलाह मांगी थी क्या, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप उन सबको निकाल दो, अगर वो नहीं मानते तो उन पे केस करके जीतो, क्योंकि आपका यही काम है। ये सब बात सुन के ह्योनु को बहुत गुस्सा आता है, पर वो बेशर्म बोलता है। हेन उसके सबके सामने इंसल्ट कर देती है। मिलते हैं आपसे इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।